मैं हूं फियर फैक्ट्स और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, जहां हर कहानी में छुपा है एक खौफनाक सच। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें कोई अनजान सुनसान जगह पर कोई पुकारे तो पलटकर मत देखना, वो तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो अगर खुल जाएं तो सिर्फ मौत ही उन्हें फिर से बंद कर सकती है। उत्तराखंड की हरी भरी वादियों से कौन वाकिफ नहीं होगा। पहाड़ों में बसे हुई उत्तराखंड की खूबसूरती के लोग दीवाने होते हैं और यहाँ की खूबसूरती के चर्चे पूरे देश में हुआ करते हैं। कहते हैं जो शहर जितना ज्यादा खूबसूरत होता है उसके अंदर उतनी हरीज़मादा रहस्यमय चीजें भी मौजूद होती हैं। इसी शहर के अंदर एक डायमंड नाम का होटल भी मौजूद था, जिसके किस्से इंटरनेट से लेकर पूरे उत्तराखंड में मौजूद थे। और इसी होटल के बगल में हम लोगों ने अपना बसेरा डाला था, क्योंकि हमने इसके बारे में काफी पहले सुन रखा था और हमें इसकी सच्चाई पता लगानी थी। इसी के चलते हुए हम 4 दोस्त इस होटल के अंदर चले गए, जो कि हमारी जिंदगी की मानो सबसे बड़ी भूल थी। इसी होटल के अंदर हमने कुछ ऐसा देखा जिसको देखने के बाद, जिसको महसूस करने के बाद हमने डर का असली मतलब जाना और यहीं पर हमने अपने एक दोस्त को भी गवा दिया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। बिना किसी देरी के दोस्तों, हम 4 दोस्त झारखंड से उत्तराखंड के लिए निकल गए, जिनमें से थी एक अंजलि, विनय और रेस्सा। और अंजलि मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी और वह मेरी क्रश भी थी और अंजलि यह बात भी जानती थी, लेकिन मैंने इसको लेकर अभी अंजलि को कुछ साफ साफ नहीं बोला था। हम लोग बाय रोड झारखंड से उत्तराखंड आ गए थे और हमने डायमंड होटल, जो कि काफी समय से बंद पड़ा हुआ था, उसके बगल में एक होटल मौजूद था। उसी होटल में हमने रेंट पर कमरा ले लिया था, क्योंकि हम पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और हमें डायमंड के अंदर की सारी जानकारियां निकालनी थी। इसके बारे में जो भी अफवाह या सच्चाई इंटरनेट पर और यहाँ पर फैली हुई थी, इसके बारे में हमें जानना था। इसके लिए हम लोग खास करके उत्तराखंड घूमने आए थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बताते चलें कि अंजलि और रेशमा को हम दोनों ने इसके बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं होने दी थी, क्योंकि उसको मालूम चलता तो वह कभी आने के लिए तैयार ही नहीं होती। अब रात का समय हो गया था और हम लोग भी खाना वाना करके अपने घर से बाहर की तरफ निकले। तभी मैंने रेस्ता और अंजलि को डायमंड होटल को दिखाया, जो कि बिल्कुल खंडहरी तरह पड़ा हुआ था। वहां पर लाइट बुझी हुई थी और दूर दूर तक उसके कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसको दिखाते हुए मैंने रेशमा और अंजलि को मना लिया और हम चारों उस होटल के अंदर की तरफ जाने के लिए मान गए। इस काम में मेरी मदद मेरे दोस्त विनय ने भी करी थी और जैसे हम लोग होटल के बाहर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर एक भयानक माहौल था। एक तो कहीं भी लाइट दिखाई नहीं दे रही थी और दूसरी चीज अभी रात के 4 बजे थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम जैसे ही डायमंड होटल के दरवाजे पर पहुंचे तो हमने पाया कि दरवाजा अंदर से बंद है। हमने उसको जोर लगाकर खोलने की भी कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था और हम सब यह समझ गए थे कि हमारा अंदर जा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और जैसे ही पलट के हम वापस अपनी होटल की तरफ जा ही रहे थे कि तभी ऐसी आवाज आई जैसे दरवाजा खुल गया हो, और फिर तभी एक आवाज और आई। दोस्तों, यह आवाज ऐसी थी मानो घर के अंदर रखी हुई कोई चीज गिरी हो, हमें सुनाई दी थी। और जैसे यह आवाज हमारे कानों में गूंजी, वैसे ही हम चारों ने पीछे की तरफ घूम कर देखा तो हमने पाया कि दरवाजा हल्का सा खुल चुका था। अब इस चीज को देखकर हम चारों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और इस चीज से हमें यह भी पता चल गया था कि अंदर शायद कोई तो मौजूद है और ने अंदर जाने का निर्णय लिया। हम दोनों आगे की तरफ चल रहे थे, लेकिन रेशमा और अंजलि काफी ज्यादा डरी हुई थी और वह हमें अंदर जाने से रोक रही थी। अब हम डायमंड होटल के अंदर घुस चुके थे, पर जैसे हमने अंदर की तरफ एंट्री की कि एक ठंडी हवा का झोंका हमें महसूस हुआ। अंदर की तरफ बिल्कुल अंधेरा था, तो हमने अपनी जेब में मोबाइल की फ्लैश लाइट जला ली और जलाकर देखने की कोशिश करने लगे। हमें दिखाई दिया कि वहां पर दीवार बारों पर बड़ी बड़ी तस्वीर टंगी हुई थी। हम अंदर की तरफ बढ़ने लगे, पर अंदर की तरफ हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वहां पर सिर्फ सीढ़ियां ही दिखाई दे रही थी, जिससे ऊपर का रास्ता जाता था। शायद वहां पर कमरे बने हुए थे, जो कि हमें यहाँ से साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए हम चारों ने ऊपर जाने का फैसला किया। हम चारों अभी ऊपर सीढ़ी से ही बढ़ रहे थे कि तभी एक जोरदार आवाज फिर से आई। हम सबने दरवाजे की तरफ जल्दी से अपनी गर्दन घुमाई तो हमने पाए कि बाहर जाने का जो दरवाजा था वह अपने आप ही अचानक से बंद हो गया है।
और जैसे ही ऐसा हुआ, अंजलि और रेसातो बुरी तरह से डर ही गई थी। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि ऐसा हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन वह दोनों मेरी बात बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं थी। रेसा और अंजलि एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। हमने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन हम दोनों की बात वो दोनों सुन ही नहीं रही थे, इसलिए उनके पीछे पीछे हम लोग भी उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। रेशमा और पयल अब उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके कोशिश करने के बाद भी वह दरवाजा नहीं खुल रहा था, जिसके चलते हुए वह दोनों और भी ज्यादा डर गए थे। डर तो मुझे और विनय को भी काफी ज्यादा लग रहा था, लेकिन हम दोनों अपने डर पर अभी काबू रखे थे। लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पैर पर कोई चीज आकर टकरा गई, और जैसे ही वह चीज मेरे पैर पर टकराई, मैंने एक जोरदार चीख लगाई, और यह चीख पूरे होटल में ऐसे गूंजी मानो किसी ने लाउडस्पीकर में चिल्लाया हो। पर हाँ, मेरी यह चीख सुनकर मेरे साथ मौजूद वहां पर मेरे तीनों साथी भी काफी ज्यादा डर गए थे। सभी ने जल्दी से अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट मेरे पैरों की तरफ डाली, तो मैंने देखा कि वहां पर एक बिलूनी थी जो कि मेरे पैरों से आकर सट गई थी। जब मैंने जाना कि वो सिर्फ एक बिलूनी थी, तब जाकर मेरी जान में जान आई, और वहां पर मौजूद लोगों के डर भी अब खत्म हो गए थे। अभी हम सब मिलकर उस बाहर वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश ही कर रहे थे, जिससे हम बाहर की तरफ जा सकते थे, लेकिन हमारे कोशिश करने के बावजूद वह दरवाजा नहीं खुल रहा था, और यही वजह थी कि वह तीनों लोग भी काफी ज्यादा डर गए थे, और मैं भी। पर मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, और फिर मैंने बोला कि मानते हैं दरवाजा पुराना होने की वजह से जाम हो गया होगा, लेकिन ऊपर खिड़कियां मौजूद होंगी जिसके माध्यम से हम कूदकर नीचे की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये बात सुनकर वो तीनों भी इस बात पर राजी हो गए और मेरे साथ ऊपर जाने का फैसला कर लिया था, जिससे हम कोई कमरे में जाते और वहां पर खिड़की ढूंढते और खिड़की से कूद के इस जगह से बाहर निकल सकते थे। और हमने ठीक ऐसा ही किया। हम जैसे ऊपर पहुंचे तो हमें एक दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन इसके ऊपर बाहर से ताला बंद था। हम आगे की तरफ गए, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। ऊपर की तरफ कई कमरे मौजूद थे, लेकिन सब कमरे में ताला लगा हुआ था। अब इस ताले को तोड़ने के लिए हमें कोई भारी चीज चाहिए थी, जिससे हम इस तल्ले को तोड़ पाएं। इसलिए हम सब मिलकर एक भारी चीज की तलाश करने लगे। हम सब अलग अलग दिशा में चले गए थे, जिससे हमें भारी चीज जल्दी मिल सके। अभी हम सब इधर उधर गए हुए थे कि तभी कुछ देर के अंदर रेशमा की एक जोरदार चीख निकली। उसकी चीख सुनकर तो मानो हम तीनों भी उसकी तरफ भाग कर गए, और हमने देखा कि वहां पर एक कंकाल पड़ा हुआ था। यह कंकाल केवल सर था, जो कि काफी पुराना लग रहा था। इसी को देखकर रेशमा भयानक तरीके से चिल्लाई थी, और इस चीज को देखकर अंजलि भी काफी ज्यादा डर गई थी। फिर मैंने और विनय ने एक दूसरे का चेहरा देखा, और हम यह अच्छे से समझ गए थे कि हम बहुत ही बुरी मुसीबत में अब फंस चुके हैं। अब हमें यकीन हो गया था कि जो भी उन वेबसाइट और लोगों में बात फैली हुई थी, वह बात बिल्कुल सही थी कि जो भी इस हवेली के अंदर आता है कभी बचकर बाहर नहीं जा पाता। अच्छा हुआ इस बात की जानकारी रेशमा और अंजलि को बिल्कुल नहीं थी, नहीं तो हमारी जान जाने से पहले ही वह हम दोनों को मिलकर मार देती। तभी अंजलि ने रेशमा को संभाला। उतनी देर में हम दोनों ने एक भारी और मजबूत चीज ढूंढ निकाली थी। वो असल में एक ईंट थी, जो कि इस होटल की टूटकर अंदर की तरफ गिरी थी। हमने उस ईंट का सहारा लेकर वहां पर जो पहला कमरा मौजूद था उसका ताला तोड़ दिया, और हमें ऐसा करने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि ताला काफी पुराना था, जिसके चलते 3 बार ईंट मारने से ही वह ताला टूट गया। तभी हमने दरवाजा खोला और अंदर की तरफ देखा तो अंदर कमरे में मकड़ी का जाला मौजूद था। यह जाला इतना ज्यादा था कि हम अंदर की तरफ बढ़ भी नहीं सकते थे। इसी के चलते हुए हमने हाथों से उस जाले को हटाया और फिर हम अंदर की तरफ बढ़ गए। पर हम जैसे ही अंदर गए तो हमने पाए कि कमरे में कुछ बैग पड़े हुए थे। हम चारों ही उस बैग के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उस बैग में लोगों के कपड़े मौजूद हैं, और इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इस होटल में जो लोग रहने आए थे ये बैग उन्हीं का था। अभी हम कमरे के अंदर इधर उधर सब देख ही रहे थे कि तभी हमें एहसास हुआ जैसे नीचे वाले फ्लोर पर कोई मौजूद है। उसके चलने की आवाज हमारी कानों तक साफ आ रही थी। ये चीज हम सबको काफी जुबादा डरा चुके थे, और इसी के चलते हम चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था और कमरे से बाहर निकलकर सीधा नीचे की तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यह कौन है जो नीचे चल रहा है। हम जैसे ही नीचे फ्लोर पर आए तो हमने देखा कि नीचे तो कोई भी मौजूद नहीं था।
हमने काफी देर नीचे देखा और आवाज भी दी, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। हम वापस अभी ऊपर वाले फ्लोर पर आए तो हमने पाए कि जो कमरे को अभी हम खोलकर अंदर गए थे वो कमरा वापस से बंद हो गया था और वहां पर ताला पड़ा हुआ था, वही ताला जो ताला अभी हमने तोड़ा था। अब यह चीज देखकर हम इतना तो समझ गए थे कि कोई तो है जो यह नहीं चाहता कि हम इस कमरे के अंदर जाएं। उधर से प्रिय और अंजलि हमें यहाँ से जल्द निकलने की सलाह दे रही थी और हमें भी ऐसा ही लगता था कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही मौजूद नहीं था। हम समझ गए थे कि हमने यहाँ आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी थी। तभी अचानक से हमारे सामने एक किताब आ गई। वह किताब कहाँ से आई थी हमें नहीं मालूम था, लेकिन अचानक से वह खिसक हुई आकर हमारे पैरों के सामने रुक गई। इन सब चीजों को देखकर हम डर के मारे थर-थर कांप रहे थे। मैंने इस किताब को उठाने का फैसला किया और जैसे इस किताब की तरफ बढ़ने लगा तो वैसे ही मुझे रेशमा और अंजलि ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी मौजूद नहीं था। मैंने उस किताब को उठाकर देखा तो इसके अंदर डायमंड यानी कि इस होटल का पूरा इतिहास इसमें लिखा हुआ था कि कैसे दो भाइयों की गलती की वजह से इस होटल में कितनी जाने गई है। इसमें लिखा हुआ था कि आखिर यह होटल कैसे श्रापित हुआ है। अभी हम इस होटल के बारे में कुछ पढ़ ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि अचानक से तेज हवाएं चलने लगी हैं और अपने आप ही उस किताब के पन्ने पलटने लगे और अचानक से हमारे सामने पेज नंबर 225 खुल गया, जिस पर कुछ तस्वीरें बनी हुई थीं और इनको देखकर साफ समझ में आ रहा था कि जैसे ही कोई इंसान किसी की बलि दे रहा हो। अभी हम कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही अचानक से हमारे सामने आकर ऊपर से कांच के एक बड़ा सा झूमर गिर पड़ा और यह झूमर का कांच टूटकर सीधे रेशमा की आंखों के अंदर घुस गया। हम तीनों को भी हल्की फुल्की चोट आई थी, लेकिन रेशमा की आंखों में कांच घुसने की वजह से वह डर से वहीं पर छटपटा आने लगी और हम सब उसे घेर कर बैठ गए। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और देखते ही देखते अंजलि के हाथ में रेससा ने दम तोड़ दिया। हम सब लाचार बैठे बस वहीं पर रो रहे थे। हमें मालूम था जो हाल अभी रेसा का हुआ है वह हाल एक करके हम सबका होने वाला है और हम सब यहीं पर मारे जाएंगे। अचानक से बिल्कुल खामोशी छा गई और हम सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और हम सबको एक दूसरे की सांस तक सुनाई दे रही थी। उस होटल के अंदर इतना ज्यादा सन्नाटा हो गया था कि हमें मालूम ही नहीं था कि आगे कमा होने वाला था। तभी मेरी नजर उस किताब पर पड़ी तो मैंने उस किताब को वापस से उठाकर देखा और जब मैंने किताब का पन्ना पलटा और वही पन्ना खोला, जब साकल लेने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो पीछे से अंजलि ने बोला, क्यों ना हम लोग भी अपना अपना खून इस दरवाजे पर लगाकर देखें, हो सकता है कुछ हो जाए। अंजलि की बात मुझे बिल्कुल सही लगी। वैसे भी ऊपर से झूमर गिरने की वजह से हमारे हाथ में कांच लगने की वजह से हम लोगों के शरीर से इस खून फैल से निकल रहा था और उसी खून को हम लोगों ने अपने हाथ मेमला और मलक उसी दरवाजे पर लगा। ऐसा करने से कुछ ही समय के अंदर हमने देखा कि दरवाजा अपने आप ही खुलने लगा है। हम लोग दरवाजे से पीछे हट गए और फिर देखते ही देखते कुछ ही सेकंड के अंदर वह दरवाजा पूरी तरह से खुल गया था। हमने वहां से जल्दी से रेशमा को उठाया और उठाकर बाहर की तरफ आ गए। हम जब बाहर निकले तो हमें किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। हमें खुद पर यकीन हो रहा था कि हम लोग यहाँ से बचकर बाहर आ गए थे। खैर, हमारे साथ जो रेशमा थी उसकी तो मौत उसी समय हो गई थी। हम तीनों की जान तो बच गई थी, लेकिन हमारी गलती की वजह से आज हमारे बीच रेशा नहीं है। झूमर से लगा घाव हम सबका कुछ दिन के अंदर ही भर गया, लेकिन रेशमा की मौत का घाव हमारे साथ जिंदगी भर रहेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी खौफनाक कहानी आपको सुनने को मिलती रहे।